नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एफएमसीजी के सेक्टर में एक सबसे पॉपुलर एक कंपनीज़ भी है और इंडिया में इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो मतलब प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में नंबर 1 कंपनी है। क्योंकि इस कंपनीज़ के पास करीबन 42% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी देखने को मिलेगा। इसका मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे इसका कॉम्पिटिटर है, वो कंपनी एक 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 साइड में और इस कंपनी एक साइड में आपको देखने को मिलेगा। इतना बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा खुद का प्रोडक्ट के ऊपर। कितनी पुराना कंपनी है और आज तक इस कंपनी का ब्रांड आप भी शायद यूज़ करते हैं, मैं भी शायद यूज़ करता हूँ। तो इस कंपनी का नाम क्या है? इस कंपनी के फीचर क्या है? और साथ ही साथ कौन-सा बड़ा टारगेट रखा गया है इस कंपनी के ऊपर एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए? तो उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज़ के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है कोलगेट। अब सभी जानते हैं कोलगेट जो है वो इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है, एक पुराना कंपनी है। तो कोलगेट का कितने सारे ब्रांड है आप सभी जानते हैं। कोलगेट का बहुत सारे प्रोडक्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा कोलगेट कौन-सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा टूथपेस्ट है, टूथब्रश है। तो अभी नया टेक्नोलॉजी के साथ भी कंपनी काम कर रहा है। जैसे ऑटोमेटिकली टूथब्रश जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी माध्यम से चलते हैं। तो इस तरीके से टूथब्रश भी कंपनी लॉन्च कर चुके हैं। तो कोलगेट आज का कंपनी नहीं है, बहुत ज़्यादा पुराना कंपनी है। आप देखेंगे कंपनी नए-नए ब्रांड भी लॉन्च कर रहा है। कंपनी फिर से एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च किया और वो भी पेस्ट के हिसाब से। तो सिर्फ कंपनी एक बिज़नेस से मतलब एक प्रोडक्ट के ऊपर ही मार्केट में अभी भी लीडर बन के खड़ा हुआ है। तो इस कंपनी के परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो मैं आपको जो बता रहा था, देखिए कितने सारे कंपनीज़ हैं एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर। जैसे आप देखेंगे तो कोलगेट, यहाँ पे देखिए पामोलिव, जो कोलगेट पामोलिव है वो 48%, मैं आपको 42% बता रहा था, तो वो चेंजिंग हो चुके थोड़ा-सा, 48.3% के आसपास देखने को मिला था। तो सोचिए कितने बड़े मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा। साथ ही साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके पास करीबन-करीबन साढ़े 16% के आसपास होल्डिंग है। डाबर के भी टूथपेस्ट है, वो भी 13% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला। डाबर के टूथपेस्ट आप जानते हैं, डाबर के बहुत से डाबर रेड है, डाबर जेल है। साथ ही साथ आप हिंदुस्तान का प्रोडक्ट जो है पेप्सोडेंट, आप सभी जानते हैं, वो हिंदुस्तान का प्रोडक्ट है। और कोलपाल के तो बोलने का जरूरत नहीं, कोलगेट उसका ब्रांड है। पतंजलि का भी टूथपेस्ट है, आप वो भी जानते हैं, टूथब्रश भी है। वो 9.2% का शेयर कैप्चर करके रखा है। तो बाकी जो है जीएसके, इसका भी ब्रांड है, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसका भी ब्रांड है। बाकी मार्केट में और भी अदर्स कंपनी है जो देखा जाए तो 5.2% सॉरी 7.92% के आसपास देखने को मिला है जीएस के ऊपर, और 5.2% के आसपास देखने को मिला है अदर्स के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सिर्फ यही डेटा देखिए कि कोलगेट ने किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करके रखा आज तक। मार्केट में लीडर है आईटीसी, एफएमसीजी सेक्टर में सॉरी आईटीसी, साथ ही साथ आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, साथ ही साथ डाबर, इस तरीके से कंपनी मार्केट में लीडर है। फिर भी वो सारे कंपनीज इस कोलगेट को टक्कर नहीं दे पाया उसका प्रोडक्ट के, उसका ब्रांड के ऊपर। तो सोचिए कोलगेट कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर क्या कोलगेट के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए, आप सबसे पहले ये सोचिए कि आप जब छोटे थे, तब आप कौन-सा प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करते थे? आज भी वो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप कहेंगे सर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट तो नहीं यूज़ किया हूँ, तब भी था, आज भी है। तो सोचने वाला बात और कुछ नहीं है। आपको उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके उस कंपनी के ऊपर एंटर हो जाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, आपका डिसीज़न आपके ऊपर है। डिसीज़न आप तभी ले पाएँगे, आप सिम्प्लिसिटी रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे तो आप कोई भी कंपनीज़ के ऊपर निवेश नहीं कर पाएँगे। आप जल्दबाज़ी करेंगे और उसके बाद कोई पेनी स्टॉक पकड़ लेंगे और आपका पैसा डूब जाएगा। यही होता है रिटेल ट्रेडर के साथ, और बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर्स इसी तरीके से पैसा कमाते चला जाता है। वो सिम्प्लिसिटी रखते हैं खुद के इन्वेस्टमेंट का। तो कोलगेट का जो बिज़नेस है, वो तो आपको मैं समझा दिया। अभी जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का टारगेट। तो द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया। आप सभी जानते हैं मोतीलाल ओसवाल के बारे में, जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल जो सर्विसेज कंपनी है,
इस कंपनी ने देखा जाए तो कोलगेट जो है, कोलगेट पामोलिव जो है, इसके टारगेट रखा ₹1620 के आसपास। तो आप कहेंगे सर ₹1620 का तो टारगेट उन्होंने दिया है, तो इसका स्टॉप लॉस क्या है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉप लॉस दिया कि नहीं दिया। देखिए इस तरीके से कंपनी को मैं जितने जानता हूँ, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता। क्योंकि कंपनी का एंट्री प्राइस तो दिया जाता है, मगर स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता। आप देखेंगे इसका ट्राइस टारगेट प्राइस ₹1620 के आसपास है और कंपनी ने मार्केट का जो करंट प्राइस रेशियो है 1600 के आसपास है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी का जो टारगेट दिया है, वो उस टारगेट को फ़ॉलो अप करने से पहले आप थोड़ा-सा रिसर्च करिए। आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न जानते हैं तो ज़रूर करिए। मैं आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा तो ज़रूर दूँगा टेक्निकली के चार्ट पैटर्न के बारे में। तो उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये टोटली एजुकेशन पर्पस वीडियो है। कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझ लेना और इस टारगेट को मैंने नहीं दिया, इस टारगेट को दिया मोतीलाल ओसवाल ने। तो आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। तो टारगेट एज ए इन्वेस्टर आपके लिए क्या टारगेट रहेगा, आपके लिए क्या राय रहेंगे और एज ए स्विंग ट्रेडर्स, एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या टारगेट रहेंगे, क्या राय रहेंगे, उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं। इंडिया के पॉपुलर कंपनी होने के नाते भी कंपनी का मार्केट कैप 42,000 करोड़ के आसपास है। कोई बात नहीं, कंपनी बहुत बढ़िया है। कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक ठाक है। कंपनी का बेस्ट लेवल मुझे देखने को मिला रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। इससे ज्यादा बेस्ट मुझे बहुत कम कंपनी में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, ये भी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कंपनी 1000 करोड़ के आसपास इनकम भी कर रहा है। उसके बाद कंपनी का डेप जो है एकदम ना के बराबर है, 0.05% के आसपास डेप देखने को मिला। हाथ में कैश भी देखा है तो 1500 करोड़ के आसपास कैश भी है। कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ 2.63% के आसपास कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 0.47% के आसपास है। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ बहुत डाउन में है। हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से ज्यादा देखने को मिला। ₹1 कमाने के लिए कंपनी को ₹8.5 8.27 देना पड़ रहा है। तो एक बहुत हाई वैल्यूएशन कंपनी देखने को मिला है। तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट बहुत शानदार है। कंपनी ₹101 करके डिविडेंड कंपनी आपको दे चुके हैं। बहुत सारे लोग कंपनी का प्राइस देखकर ही भाग जाएंगे कि चलो ₹1500 के आसपास चल रहा है तो मैं कंपनी के ऊपर निवेश क्या क्यों करूं, क्योंकि मुझे सस्ते दामों में बहुत सारे कंपनी मिलते रहते हैं। देखिए ये कंपनी आपको कंटिन्यूअसली आपको एक एवरेजली रिटर्न दिया, उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए। आप कहेंगे सर 9 10 8% का रिटर्न मैं क्यों इतना रिस्क लूं, उससे अच्छा होता तो मैं म्यूचुअल फंड कर लेता, कोई बॉन्ड खरीदारी कर लेते तो मुझे 10% के आसपास रिटर्न मिल जाता। देखिए सर रिटर्न के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत सारे कंपनीज आपको रिटर्न तो दे देंगे, फ्यूचर में शायद उसको आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, मगर इस कंपनी में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लीजिए, एक एवरेजली हमेशा मेंटेन करते हैं। उसके साथ कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी कंटिन्यूसली देते रहते हैं। जैसे 1:1 का रेशियो का बोनस भी दिया। कंपनी डिविडेंड भी कंटिन्यूसली देते रहे, साल भर में 2 बार करके कंपनी डिविडेंड भी देते आए हैं। तो इसका फायदा आपको मिलेगा और इसीलिए देखिए आपने मतलब पब्लिक ने 20% निवेश करके रखा और देखिए एफआईएस पहले भी 16% निवेश करके रखे थे। आज वो होल्डिंग बढ़ा चुके हैं, 19% तक आसपास होल्डिंग करके रखे हैं। डीएस के पास भी होल्डिंग है 9% के आसपास, पहले 10% के आसपास था, आज 9% के आसपास है। प्रोमोटर के पास 51% का होल्डिंग था, आज भी उसी तरीके से होल्डिंग देखने को मिला। इसका मतलब प्रोमोटर भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू रहने के लिए। कंपनी का कैश फ्लो भी अच्छी तरीके से मेंटेन भी हो रहा है। तो सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव में देखने को मिला। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ और उस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा मैं पॉजिटिव रहता हूँ जिस कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियोज कंटिन्यूअसली हर साल में ग्रोइंग मोड में होता है। तो आप देखेंगे तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी देखिए, एक मैं चार्ट पैटर्न थोड़ा-सा आपको नीचे करके दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी देखिए टोटली अप ट्रेंड है। आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा गिरावट भी हुआ था। इसको गिरावट नहीं कहते हैं, इसको एक अप्स एंड डाउन मूवमेंट जो है वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। कभी न्यूज़ खराब आया, कभी मार्केट में कुछ कुछ न्यूज़ खराब आया, कुछ पॉजिटिव आया, उसके बेसिस में चलते रहते हैं। कंपनी का आप लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से मोमेंटम किया। तो अभी कंपनी के ऊपर जो टारगेट रखा गया वो टारगेट है ₹1620 के आसपास। आप देखेंगे 1620 मतलब इस लेवल छोटा-सा टारगेट है, इस तरीके से टारगेट को रखा गया है। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, मेरे हिसाब से वो टारगेट ज़रूर अचीव होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो मैं ट्रेंड आपको ड्रॉ करके दिया, ये ट्रेंड बता रहा है कि कंपनी के यहाँ पे जो लेवल्स है, इस लेवल को बार-बार टच करने के लिए जा रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टच पॉइंट है, वो टच पॉइंट को ब्रेकआउट अगर करेंगे, तो एक बहुत बड़ा फिर से रैली आपको देखने को मिल सकता है।
तो एज़ ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको कंटिन्यूअसली ज़रूर रखना चाहिए और एज़ ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो ये था टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।